मध्य प्रदेश में साल दर साल साइबर ठगी के केस बढ़ रहे हैं। मई 2021 से जुलाई 2025 तक अलग अलग जिलों में करीब 1054 करोड़ रुपए की ठगी हुई, लेकिन पुलिस सिर्फ 1,94,00,000 रुपए ही वापस दिला पाई, यानी रिकवरी 1% भी नहीं। यह आंकड़ा विधानसभा के मानसून सत्र में गृह विभाग ने कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में बताया है। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश पुलिस के पास अभी जो संसाधन होने चाहिए हैं साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए, वो वर्तमान में व्यवस्था नहीं है मध्य प्रदेश पुलिस के पास। और सोनीपत की 40 वर्षीय महिला टीचर ज्योति और उनके 16 साल के बेटे मौलिक ने पहली बार नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। गुजरात के मेहसाणा में हुई चैंपियनशिप 2025 में दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब विजेता बनकर सोनीपत लौटे हैं। ज्योति विकास नगर की रहने वाली और सेक्टर 23 में बेटे के साथ रहती है। वे मॉडल संस्कृति स्कूल एनसीईआरटी की 8th क्लास की सोशल साइंस कोर्स बुक में प्रिंट मैप पर विवाद खड़ा हो गया। मैप में तत्कालीन जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का पार्ट दिखाया गया, जिस पर जैसलमेर पूर्व राज परिवार के सदस्य चैतन्य शहडोल शहर के एमएलबी स्कूल के सामने स्थित भारती टावर में भीषण आग लग गई। हरियाणा हैंडलूम में आग लगने के कारण यह हादसा हुआ है। आग इतनी भीषण थी कि इसका असर आसपास की छोटी बड़ी दुकानों में भी देखने को मिला। वहीं भारती टावर में जो दूसरे लोग फंसे थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दमकल और प्रशासन के अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, जिस कारण टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह का ये वीडियो हाल ही में सामने आया है, जिसमें वो बुरी तरह फूट कर रोती नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी नाक से खून भी बह रहा है। वीडियो सामने आते ही फैंस लगातार उनकी इस हालत पर सवाल करने लगे। कुछ देर बाद एक्ट्रेस ने वीडियो पर सफाई देते हुए लिखा, जैसलमेर में बीती रात सुरक्षा एजेंसियों ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर को जासूसी के आरोप में पकड़ लिया। महेंद्र प्रसाद पर भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को साझा करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आज उसे जेआईसी को सौंपा जाएगा, जहां जिले में तैनात सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उससे। पंजाब के अमृतसर में शास्त्री नगर इलाके में मंगलवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक घर पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार यह रेड विशाल शर्मा नामक युवक के घर पर हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर बाहर आ गया है। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। वह 14वीं बार पैरोल लेकर बाहर आया है। सिरसा डेरा पहुंचने के साथ ही राम रहीम ने अपना पहला वीडियो मैसेज अपने अनुयायियों को भेज दिया है। इसमें उसने कहा है, जैसा आप लोगों को गाइड करेंगे वैसी सेवा करनी है। जैसे आपको जो या बताएंगे गाइड करेंगे, उसके अनुसार आपने सेवा करनी। एटीएस ने जबलपुर से अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो 10 साल से एमपी में छिपकर रह रहा था। यहाँ वो कंबल चादर बेचने का काम करता था। करीब 6 महीने पहले एटीएस ने सोशल मीडिया पर एक फोटो रिकवर की थी, जिसमें अफगानी युवक AK-47 के साथ नजर आया था। राजस्थान के बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में 26,40,000 पेड़ कट चुके हैं। अगले 5 साल में 38,54,000 पेड़ और काटे जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में कई पक्षी खत्म हो गए हैं। इससे पेड़ पौधों में फल और बीज नहीं बन रहे, जमीन बंजर हो रही है, पानी की किल्लत बढ़ रही है। इनकी बर्बादी की एक ही वजह है, सोलर प्लांट। जो भी कार्निवोर्स है, हर्बीवोर्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, ये कहाँ जाएंगे? बटरफ्लाइज कहाँ जाएगी? मधुमक्खियाँ कहाँ जाके पानी पिएंगी अगर सारे हमने ये रिसोर्स सुखा दिए तो? प्रदेश भर में 26,452 मेगावाट बिजली का उत्पादन सोलर से हो रहा है। लगभग 1,32,000 एकड़ जमीन पर प्लांट लगे हैं। अगर हम राज्य वृक्ष, जिसको कि हम कल्पवृक्ष मांगते थे, पूरी दुनिया में एकमात्र उदाहरण है कि जहाँ पे 363 लोगों ने इस पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और आज हम लाखों में वही पेड़। जिले के उचेहरा थाना इलाके के बड़खुरा गांव से 1 माह पहले चोरी गए ट्रैक्टर ट्राली के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ट्रैक्टर ट्राली के अलावा 1.25 लाख की 2 बाइक भी जब्त। इंदौर में मंगलवार सुबह से ही मौसम साफ रहा, फिर तेज धूप खिली और उमस का एहसास शुरू हो गया। सुबह 9 बजे तक मौसम ऐसा ही रहा, फिर कुछ देर के लिए हल्के बादल छाए और धूप खिल गई। इस दौरान उमस का 25 जुलाई 2008 जोधपुर का बासनी इंडस्ट्रियल एरिया। बिहार के कुशीनगर से आए प्रदीप राव पत्नी बबीता के साथ नौकरी की तलाश में जोधपुर पहुंचे। यहां बबीता का भाई मुन्ना फैक्ट्री में काम करता था।
उसने बहन से वादा किया था कि जीजा को नौकरी दिलवाएगा। कुछ ही दिन बीतने पर बबीता ने भाई से अपने पति की नौकरी लगवाने की बात दोबारा कही। 11 अगस्त को मुन्ना का दोस्त रविंद्र घर आया और बातचीत के लिए उसे बाहर ले गया। 12 अगस्त को रविंद्र फिर से मुन्ना से मिला। उसी दिन मुन्ना ने बबीता को बताया कि रविंद्र और उसके दोस्त प्रदीप कुमार ने प्रदीप राव को बुलाया है। दोस्तों दुश्मनों को जाते जो केस पा घर वालों की सरकार। टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस अपने 19वें सीजन के साथ 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में तारक मेहता का किरदार निभाकर पॉपुलर हुए एक्टर शैलेश लोढ़ा को शो के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि उन्होंने अब तक शो के लिए हामी नहीं भरी है। इसी शो वीडियो बना रहा हूँ, 5 मिनट जाना मत, वो देख। हाँ तो मैं रुका हूँ ना। आप कुछ कहा ऐसे कि जब सब करने के बावजूद हमका दोस्ती माने न अपना। हाँ। क्यों दूसरे कहे में माना अपन ईमान धर्म बेच के अपना के मदद करें के बावजूद अपना दोस्ती माने तो होने का दिल से आप बोल। गणेश सिंह सतना का चुनाव सिर्फ वहाँ जो वो क्या नाम है नजीराबाद की वजह से हारे चुनाव। हाँ तो हारे हो तो वहाँ नजीराबाद में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। हाँ तो हाँ सही बात। अगर कोई मुसलमान वोट देता है भाजपा को सिर्फ राजेश शुक्ला वोट पाता है। पहले बात सुनी, पहले बात सुनी, बाकी ये बताई अगर वोट पावा था तो दिव्यराज सिंह पावा था हुआ और राजा हो के नाते नहीं। अब और दादा भाई बातें हैं तो देव तला के मुसलमानों के वोट नहीं पाते बल्कि मनगमा के सगला मुसलमान जा कि जब पलाई ही पटाई ही तब जाके वोट पावा। नहीं ये बताई बाकी अब भाजपा में कौनो भाजपा ये बताइए अपना जब अपना जैसे विधायक रही ये मेरे कटनी वोट दिए के बाद ये कटनी नहीं दिए मजबूरन करिए। साल बाद बीते के बाद आज राहुल भैया बतावल लागे कि हम वोट दिए। हाँ मोबाइल नहीं रखा, मोबाइल होता ना 4 दिन में हमारे फोटो रखे 5 साल लड़े दी जाए। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ आ गई है। लखनऊ, अयोध्या और अंबेडकर नगर में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में बारिश से 12 लोगों की मौत हो गई है। गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। 1 लाख से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। वाराणसी के सभी 84 घाट डूब गए हैं, तो वहीं प्रयागराज में सड़कों पर नावें चल रही हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। इधर मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राहुल से पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बोइंग कंपनी के करीब 3200 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से फाइटर जेट बनाने का काम ठप पड़ गया है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति नहीं बन पाने के कारण कर्मचारियों ने ये हड़ताल की है। 4 सवालों में जाने पूरा मामला। किन फैक्ट्रियों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं? सेंट लुइस, सेंट चार्ल्स और मस्कोटा में बोइंग के कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल कब शुरू हुई, वजह क्या है? हड़ताल सोमवार 4 अगस्त 2025 की रात से शुरू हुई। कर्मचारियों का कहना है कि वो सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, जिसके बाद शिवपुरी में 23 जुलाई को हुए अजय तोमर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या का मास्टरमाइंड अजय का सगा भाई एएसआई भानु तोमर है। भानु ने अजय को एक नाबालिग लड़की के जरिए जाल में फंसाया और शूटर्स को 1 लाख रुपए में सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। उसका अंतिम संस्कार करवाने के 3 दिन बाद वो बैंकॉक चला गया। पुलिस जांच में पता चला है कि हत्या के पीछे मुख्य वजह पुराना विवाद है। अजय तोमर पैरोल पे बाहर आया था। पंजाब के तरन तारण में 1993 में हुए बहुचर्चित फर्जी एनकाउंटर केस में 32 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने रिटायर्ड एसएसपी भूपेंद्र जीत सिंह, रिटायर्ड डीएसपी दविंदर सिंह समेत 5 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन सभी पर हत्या और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप थे।
ये मामला 27 जून 1993 का है, जब पुलिस ने 7 नौजवानों को उनके घरों से जबरन उठाया और कई दिनों तक अवैध हिरासत में रखकर अमानवीय अत्याचार किए। इनमें से 4 युवक स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे। सिवनी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान रेलवे हाई टेंशन लाइन के टकराने से 4 लोग झुलस गए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। श्रद्धालु बैनगंगा नदी से भोमा की ओर जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक श्रद्धालु। नमस्कार, हैप्पी इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। बिग बॉस में एंट्री के नाम पर डॉक्टर से हुई ठगी और कहां पर पुलिस की गाड़ी से बच्चे हुए घायल, जानिए 10 बड़ी खबरों में। सावन के आखिरी सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। शाम 4 बजे महाकाल 5 स्वरूपों में भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। हरदा में कुछ लोग एक युवक और युवती को जबरदस्ती कार में बिठाकर ले गए। करीब 5.5 घंटे बाद उसी गाड़ी से दोनों को थाने लाया गया। युवक और युवती दतिया जिले से भागकर हरदा आए थे। एमपी में सोमवार को हल्की बारिश का दौर रहा। दतिया में आधा इंच से ज्यादा बारिश हुई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, छतरपुर के खजुराहो समेत कई जिलों में बूंदाबांदी हुई। खरगोन में एक नवजात बच्ची थैली में मिली। उसकी नाक और हाथों को कीड़ों ने काटकर घायल कर दिया। झाड़ियों में पड़ी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने प्रदेश में 3.5 लाख वन अधिकार पट्टे निरस्त करने का मामला उठाया, जिसके जवाब में सीएम ने कहा, हमारी सरकार के द्वारा ही सबसे ज्यादा पट्टे दिए गए। ऑपरेशन महादेव में 28 जुलाई को मारे गए 3 आतंकी लोकल नहीं पाकिस्तानी थे। इसकी पुष्टि सुरक्षा एजेंसियों ने सबूतों के आधार पर की। एनकाउंटर साइट से सुरक्षा बलों को आतंकियों के पाकिस्तानी होने के 6 सबूत मिले। पहला पाकिस्तानी वोटर आईडी, दूसरा बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, तीसरा सैटेलाइट फोन, चौथा पाकिस्तान में बनी चॉकलेट के रैपर, 5वां पहलगाम हमले के दौरान चली गोलियों के खोखे और 6वां एक खून से सनी शर्ट से निकले डीएनए। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अब रांची पहुंच चुका है। मंगलवार को रामगढ़ के उनके पैतृक गांव निमरा में दोपहर 12 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन उन्हें मुख अग्नि देंगे। दरअसल दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने सोमवार सुबह दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली। 81 साल के शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 1 महीने से वेंटिलेटर पर थे। पार्थिव शरीर को रांची अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा, भारत अमेरिका के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा है। भारत खुद को। भोपाल में 3 युवकों ने एक महिला पर खौलता तेल डाल दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। उसे हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाय नाश्ते की दुकान के बाहर अतिक्रमण किए जाने के विवाद में ये घटना होनी बताई जा रही है। इन लोगों ने मेरे को पहले मारा, फिर बीच बचाओ मम्मी आई तो उन्होंने गरम तेल मेरे ऊपर डालने चक्कर में मम्मी को पूरा तेल डाल दिया। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में दावा किया कि उनका नाम नई वोटर लिस्ट में हटा दिया गया है, लेकिन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उनके नाम से 2 अलग अलग एपिक वोटर आईडी कार्ड मौजूद हैं। क्या किसी एक व्यक्ति के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं? अगर नहीं तो ये कानूनी कितना बड़ा अपराध है? ऐसे मामलों में चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, जानेंगे जरूरत की खबर में। एपिक को आमतौर पर वोटर आईडी कार्ड भी कहा जाता है। इसमें मतदाता का फोटोग्राफ, नाम, पता और एक यूनिक एपिक नंबर दिया जाता है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक भारतीय नागरिक एक समय में सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड रख सकता है, और वो भी उसी पते पर जहां वो वास्तव में रहता है। ये नियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत लागू है। नाम, पता या फोटो बदलवाने पर भी यही नंबर बरकरार रहता है। लेकिन अगर किसी के पास। गुना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ से प्रभावित कॉलोनियों का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने महिलाओं से राखी बंधवाई और प्रशासन से बाढ़ के कारण राहत कार्यों और मुआवजे की स्थिति की जानकारी ली। सीएम का दौरा पटेल नगर और पवन कॉलोनी तक ही सीमित रहा। जिले के अंदर 17 पशु हानि हुई है, 6 जनहानि हुई है। इस जिले में 1600 अधिक घर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। शहर में 2500 से अधिक घरों में बर्तन, खाद्यान्न इत्यादि प्रकार का नुकसान हुआ है। और फसल की क्षति हमने कहा है कि पूरा सर्वे करें, किसी का भी कोई नुकसान हुआ तो एक एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई हम करेंगे।
सीएम और सिंधिया केवल 2 कॉलोनियों का जायजा लेकर लौट गए, जिससे अन्य इलाकों के लोग नाराज हो गए। लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। सोरेन पिछले 1.5 महीने से गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। शरीर के बाएं हिस्से में भी पैरालिसिस हो गया था। वे 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। दरअसल 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। फिल्म रांझना की री रिलीज में एआई द्वारा फिल्म का क्लाइमैक्स बदले जाने पर विवाद हो गया। फिल्म के लीड एक्टर धनुष ने कहा कि उनकी आपत्ति के बावजूद प्रोड्यूसर ने क्लाइमैक्स बदल दिया है। साल 2013 की ब्लॉकबस्टर फिल्म रांझना को 1 अगस्त को इसके तमिल टाइटल अंबिका पाथी नाम से दोबारा रिलीज किया गया है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट 6 रन से जीत लिया। इसी के साथ टीम ने 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भी 2-2 से बराबर कर ली है। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर मैच पलटा और टीम को जीत दिलाई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल सीरीज में 754 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को महिला तस्कर कहने वाले यूपी के प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय हम सबने बचपन से सुना है कि हल्दी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है, लेकिन क्या हो जब वही हल्दी शरीर के लिए जहर बन जाए। हाल ही में अमेरिका में एक महिला ने हल्दी के सप्लीमेंट्स का जरूरत से ज्यादा सेवन किया और उसका लिवर बुरी तरह डैमेज हो गया। दरअसल उस महिला ने इंस्टाग्राम पर एक डॉक्टर की वीडियो देखी थी जिसमें हल्दी को जोड़ों के दर्द की दवा बताया गया था। इसके बाद उसने बिना डॉक्टर की सलाह के रोज हल्दी सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। आज फिजिकल हेल्थ में जानेंगे हल्दी कब सेहत के लिए फायदेमंद है और कब ये लीवर के लिए खतरा बन सकती है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक प्रमुख तत्व होता है। खाने में हल्दी का इस्तेमाल सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें करक्यूमिन की मात्रा करीब 3% तक होती है, लेकिन सप्लीमेंट्स में यही कंस्ट्रक्शन 95% भी हो सकती है, जो लीवर के लिए टॉक्सिक हो सकती है। रोजमर्रा के खाने में 1 चम्मच यानी लगभग 1.5 से 3 ग्राम हल्दी तक लेना सुरक्षित माना जाता है। अगर हल्दी या उसके सप्लीमेंट लेने के बाद पेशाब का रंग गहरा हो जाए, भूख कम लगे, मितली, थकान। हेलो एंड वेलकम। करियर क्लैरिटी में देखते हैं आज का पहला सवाल। मैंने ITI प्लम्बर से किया है, प्लस 12th मेरा कॉमर्स से है। मुझे ITI में किस क्षेत्र में जॉब मिल सकता है मैम, मुझे प्लीज बताएं। तो आपने प्लम्बिंग में ITI से डिप्लोमा किया है, बहुत ही अच्छी फील्ड है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको जगह जगह मिलेगी। तो सबसे पहले तो जितनी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, चाहे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो या दूसरी कंपनीज हो, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना है। दूसरा जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो आपको मिल सकती है बहुत सारे जो भी आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो सोसाइटीज बनी हुई हैं, वो रेगुलर बेसिस पे सैलरी पे प्लम्बर्स को रखती हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तीसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जहां जो कंपनीज ये इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जो कंपनीज ये फिटिंग्स बनाती हैं प्लम्बिंग की, वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू स्टार्ट वर्किंग जॉब के लिए, वहां आप देखिए। इसके अलावा आप अर्बन क्लैब जैसे और दूसरे एग्रीगेटर जो होते हैं, जो इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जनरल जनता को एप्स के थ्रू, उन पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से अच्छा काम मिलता है। लास्टली ऐसी बाहर विदेश की ऐसी कंट्रीज में जहां पर रियल एस्टेट बूम पर है, एग्जाम्पल के तौर पे दुबई, वहां भी प्लम्बिंग के लिए काफी सारी प्लम्बर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो आप देखिए, देख लेते हैं अगला सवाल। के बाद मैंने मेहता कॉलेज से BSc मैथमेटिक्स अपनी डिग्री ली है, ग्रेजुएशन की। मुझे आगे करियर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मेरे डेटा साइंटिस्ट में रुचि है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। अगले सवाल के जवाब के लिए चलते हैं सीनियर करियर काउंसलर पारमिता जी के पास। आपके लिए भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई। आखिरी टेस्ट में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया। इस स्टोरी में देखिए भारत की जीत के 5 हीरो। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज ने आखिरी दिन 3 विकेट लिए और इंग्लिश टीम को 35 रन बनाने से रोक दिया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वो इस सीरीज के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। उन्होंने ओवल टेस्ट में 9 विकेट और कुल 23 विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया।
टंग के आउट होने के बाद चोटिल क्रिस वोक्स क्रीज पर आए। इससे एटकिंसन पर जीत का दबाव बढ़ा। इसके साथ ही प्रसिद्ध ने जो रूट को आउट कर इंग्लिश टीम की जीत की उम्मीदों को रोक दिया। प्रसिद्ध कृष्णा घोड़ों को दिया जा रहा है खतरनाक सांपों का जहर, वहीं एक ऐसी कार जिसमें स्विमिंग पूल और हेलीपैड है। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ रोचक खबरें जो आज चर्चा में रही। सांप अगर किसी इंसान या जानवर को काट ले तो क्या होगा? वो मर जाएगा। लेकिन घोड़ों को जानबूझकर सांप के जहर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि इंसानों की जान बचाई जा सके। दरअसल ये एंटीवेनम यानी सांप के जहर को बेअसर करने की दवा बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सबसे पहले सांप का जहर एक कप में स्टोर किया जाता है, फिर इसकी क्लीनिंग प्रोसेस होती है। इसके बाद ये जहर घोड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। इसके असर से घोड़ों के खून में एंटीबॉडीज बनती है। इसके बाद घोड़े का खून लेकर उससे एंटीबॉडीज अलग की जाती हैं और फिर इसे सांप का एंटीवेनम बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कार आजकल खूब चर्चा में है। इसका नाम है द अमेरिकन ड्रीम। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स हो, नासा हो या भारत का इसरो, आने वाले सालों में सभी धरती के बाहर मार्स यानी मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने की कोशिशों में लगे हैं। कई ऐसे मिशन हैं जिसमें लोगों को अंतरिक्ष और मंगल ग्रह पर रहने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर किसी को अंतरिक्ष में प्रेगनेंसी का पता चले? क्या अंतरिक्ष में बच्चा पैदा हो सकता है? जानेंगे स्पॉटलाइट में। धरती से बाहर ग्रेविटी नहीं है या बहुत कम है, जिसे माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। ऐसे में इंसान जमीन पर पैर रखकर खड़ा भी नहीं हो सकता, हर वक्त हवा में तैरता रहता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, अंतरिक्ष में मौजूद सब कुछ हवा में तैरता है। ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी या बच्चा कैसे कंसीव किया जा सकता है? ग्रेविटी न होने के कारण अंतरिक्ष में प्रेगनेंसी के लिए जरूरी यौन संबंध बनाना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि संबंध बनाने के लिए दोनों पार्टनर्स के बार बार हवा में रहकर दूर जाने और सीमन के एयर में तैरने जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। इसके लिए ऐसे उपकरण या स्पेस की जरूरत होगी जो दोनों पार्टनर्स को सेक्स के लिए जरूरी नजदीकी दे सके। हालांकि अभी तक अंतरिक्ष में ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट की बात सामने नहीं आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की नई रिसर्च के मुताबिक अंतरिक्ष में कंसीव करना मुमकिन तो है, लेकिन बेहद मुश्किल और रिस्की है। अंतरिक्ष में प्रेग्नेंट बना रहा जा सकता है क्योंकि माँ की कोख में भी माइक्रोग्रेविटी होती है और बच्चा उसमें भरे लिक्विड में तैरता रहता है, जैसा इंसान के। टीम इंडिया ने द ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की रनों के लिहाज से सबसे कम अंतर से मिली जीत है। इसके साथ ही भारत की युवा टीम ने इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से बराबर कर ली। मुकाबले में कई बार ऐसे मौके आए जब ये तय नहीं हो पा रहा था कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा। पांचवें टेस्ट में टीम इंडिया एक बार फिर टॉस हार गई। टीम ने सीरीज में लगातार 5वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 15वां टॉस गंवाया। ओवल की स्विंगिंग पिच पर भारतीय बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 224 रन पर टीम ऑल आउट हो गई। हालांकि करुण नायर ने मुश्किल परिस्थितियों में 57 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में तेज शुरुआत की। बेन डकेट और जैक क्रॉली ने 13वें ओवर में ही टीम का स्कोर 90 के पार पहुंचा दिया। 128 रन तक इंग्लैंड ने एक ही विकेट गंवाया था। माना जा रहा था कि इस मैच में इंग्लिश टीम हावी हो जाएगी। 129 रन के स्कोर पर क्रॉली के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लिश टीम पर दबाव बनाया और पूरी टीम को 247 रन पर समेट दिया। सिराज और प्रसिद्ध की बेहतरीन बॉलिंग से इंग्लैंड महज 23 रन की बढ़त ले सका। उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बिहार के मुंगेर, बक्सर, पूर्णिया, भोजपुर, पटना सहित कई जिलों में सैकड़ों गांव डूब गए हैं, तो वहीं यूपी के प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 13 जिलों के कई इलाके जलमग्न हैं। प्रयागराज और काशी के हजारों घरों में पानी भरा है। गंगा, यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश से हुए अलग अलग हादसों में 12 लोगों की मौत हुई। इधर हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। इससे पहले मुरादाबादी स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए नेता से लेकर आम लोग तक पहुंचे।
झारखंड विधानसभा में अंतिम दर्शन के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट ने अटेर विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ दर्ज रेप केस की जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस जांच की निगरानी डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। हालांकि हेमंत कटारे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। स्टोरी में देखिए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के टॉप मोमेंट्स। ब्रुक का कैच लेकर बाउंड्री से बाहर गए सिराज। 5वें टेस्ट के चौथे दिन 35वें ओवर में इंग्लैंड के हैरी ब्रुक को जीवन दान मिला। प्रसिद्ध कृष्णा की पहली बॉल पर उन्होंने शॉट खेला। बाउंड्री पर सिराज ने कैच लिया, लेकिन उनका एक पैर बाउंड्री से टकरा गया। इसके बाद ब्रुक ने 111 रन बनाए। आकाशदीप कैच लेते वक्त फिसले। आकाशदीप ने जैकब बैथल को शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल फेंकी। बैथल ने शॉट खेला और आकाश कैच लेते वक्त स्लिप हो गए। लंगड़ाते हुए बैटिंग करने उतरे ऋषभ पंत। भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत मुकाबले के पहले दिन बैटिंग के दौरान इंजर्ड हो गए, जिसके चलते उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। दूसरे दिन पंत लंगड़ाते हुए बैटिंग करने उतरे और 54 रन बनाए। स्टोक्स ने ड्रॉ का प्रपोज। दुनिया में कई लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें तख्ता पलट के बाद देश छोड़ना पड़ा। अब नेता गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। इस स्टोरी में ऐसे ही लीडर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। 5 अगस्त 2024 को उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। वो अब भारत में गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। अब बात अशरफ गनी की, जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ा। पख्तून परिवार से ताल्लुक रखने वाले गनी 2014 से 2021 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे, लेकिन जब देश में तालिबान ने दोबारा कब्जा किया तो हेलीकॉप्टर से भाग निकले। काबुल में रूसी दूतावास ने दावा किया कि गनी अपने साथ हेलीकॉप्टर में करीब 1400 करोड़ रुपए लेकर भागे। हालांकि उन्होंने इन दावों को खारिज किया। बशर अल इंदौर के एम्बाई अस्पताल में न्यूबॉर्न बेबी के गर्भनाल यानी प्लेसेंटा से आंखों की चोटों का इलाज किया जा रहा है। इसमें एम्बाईएच में हर महीने 80 से ज्यादा मरीजों की जिंदगी में उजाला लौट रहा है। नेत्र रोग विभाग में गर्भनाल के अवशेषों को आंखों में लगाया जाता है। इससे रोशनी लौट रही है। इसे एमियोनोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। प्लेसेंटा से उसकी बाहरी झिल्ली, जिसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको हम हार्वेस्ट करते हैं स्टरलाइज करके। उसको जो छेद है उसकी सतह पे संसद भवन परिसर में एनडीए के संसदीय दल की बैठक जारी है। इससे पहले सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को हार पहनाकर सम्मानित किया। पीएम का सम्मान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में किया गया। इस दौरान सभी सांसदों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एमपी में अगले 4 दिन बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं है। इस वजह से प्रदेश में हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं अगस्त के दूसरे सप्ताह में तेज बारिश का दौर शुरू होगा, जो आखिरी तक चलेगा। ऐसे में बारिश का कोटा अगस्त में ही पूरा हो जाएगा। हालांकि अब तक ग्वालियर समेत 9 जिलों में कोटा पूरा हो चुका है। गुना भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर सख्त प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी कर कहा, अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस ने यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखे हुए है। यही हाल ईयू का है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना गलत है। इससे पहले ट्रंप ने भारत को यूक्रेन में मरने वाले लोगों का दोषी बताते हुए ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दी। ट्रंप ने कहा था, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच। भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार डीजे यासीन उर्फ मछली से पूछताछ में रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एमडी का सेवन करने से पहले ये लोग जो इनकी मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, जो उनके जो असेंबलिंग पॉइंट्स होते हैं, वो खास तौर से नाइट क्लब और पब्स होते हैं जहां पर ये लोग इकट्ठे होते हैं और वहां से फिर ये अपनी जो ड्रग्स पार्टी करने के लिए फ्लैट्स या कमरे की छत पर लगे हुक पर रस्सी और रस्सी के दोनों सिरों पर 2 बहनों की लाशें। मामला 24 जुलाई काठमांडू के भक्तपुर इलाके का है। घटना के बारे में पड़ोसियों को सबसे पहले पता चला। उनके कमरे में लोहे की ग्रिल वाला गेट है, उससे अंदर साफ नजर आता है। मेरे भाई ने उन्हें सबसे पहले फंदे पर लटके देखा। वो ये सब देखकर काफी सहम गया। उसने मुझे बताया, तब मैंने पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी उतारी और उनकी पहचान की। 14 साल की सृजना और 17 साल की मेनुका। मुंबई के मीरा भाईंदर से 2 सगी नेपाली बहनें पहले लापता हुई, फिर करीब 27 दिन बाद उनकी लाश मिली। ये लाश मुंबई में नहीं बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 12 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले के एक मध्यपुरी ठीमी इलाके में मिली। दोनों बहनें वहां कुछ ही हफ्ते पहले किराए पर रहने आई थी, लेकिन उनकी लाशें एक ही नायलॉन के तार से एक हुक के सहारे 2 अलग अलग दिशाओं में लटकी हुई मिली। सृजना और मेनुका के लापता होने पर उनकी मां कहती हैं, दोनों कंप्यूटर सिलाई की ट्रेनिंग कर रही थी। 27 जून को जब घर नहीं लौटी तब मैंने कई बार फोन लगाया, लेकिन रिसीव ही नहीं हुआ। कुछ घंटे बाद ही मोनिका का वॉइस मैसेज आया कि दोनों पैसे कमाने बेंगलुरु। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त कर कार्यवाही की शुरुआत होगी। प्रश्नोत्तर काल, विधेयक और याचिकाएं पेश। बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस काजोल आज 51 साल की हो गई हैं। वो एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। मां तनुजा और पिता सोमू मुखर्जी निर्माता निर्देशक थे। तनुजा चाहती थीं कि काजोल भी एक्ट्रेस बने, लेकिन काजोल मानती थीं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम ज्यादा है और वो कुछ ऐसा करना चाहती थीं जिसमें मेहनत कम लगे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा हो उसे कोई नहीं बदल सकता। कुछ ऐसा ही काजोल के साथ हुआ। जब वो 16 साल की थी तो वो एक दिन अपनी दोस्त के साथ एक फोटो स्टूडियो गयी। फोटोशूट उनकी दोस्त का था, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने काजोल का भी मेकअप कर दिया। काजोल मना करती रही, तभी वहां उनकी मां तनुजा भी पहुंच गयी। मां के कहने पर 18 मई 2017 गुना का हेमंत मीणा दोस्त हनी दुबे के साथ 40,000 रूपए लेकर सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए घर से निकलता है, लेकिन रास्ते में ही हेमंत अचानक लापता हो जाता है। काफी तलाशने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चलता तो परिजन कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस हनी से पूछताछ करती है, जिसमें उसने बताया, मैं और हेमंत बाइक लेने निकले थे। मैंने उसे अशोकनगर रोड पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास छोड़ दिया। फिर वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। इसी बीच हेमंत के मोबाइल से पिता अंतर सिंह को फोन आया। सामने वाले ने कहा, हेमंत का अपहरण हो गया है, बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो। जबलपुर में शादी से इनकार करने पर एक युवक ने नाबालिग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पाटन के ग्राम सकरा में नाबालिग मंगलवार सुबह करीब 4 बजे घर से निकली थी। तभी घर के पास छिपे बैठे आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। परिवार के मुताबिक आरोपी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करता था। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is, and it is the job of the opposition leader. बीज निगम ने फसलों का रकबा बढ़ाने की एमपी सरकार की योजना में बड़ा घोटाला किया है। योजना के तहत बीज निगम को समय पर बीज उगाकर हॉर्टिकल्चर विभाग को देना था, लेकिन निगम ने बीज उगाने की जगह बाजार से खरीदकर सड़ा गला अदरक, प्याज और हल्दी हॉर्टिकल्चर विभाग को दे दिया। जब वहाँ ये कट्टे पहुँचे तो आनंद फानन में ये उन कट्टों से प्राइवेट कंपनी का लेबल हटाना भी भूल गए। वहाँ पंचनामे में मौजूद हॉर्टिकल्चर के अधिकारी ने लिखा कि ये बीज प्राइवेट मंडी से लिए गए हैं और गलत तरीके से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देने की कोशिश की गई है। बीज निगम के फर्जीवाड़े ने तूल पकड़ा तो निगम ने फसल खराब होने की बात कही। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पत्र लिखकर बीज विकास। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। नमस्ते, मैं हूं नेहा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसी फटकार क्यों लगाई और चीन के भारत की जमीन कब्जाने वाली बात कहां से उठी, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। राहुल के इसी बयान पर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारने के साथ लखनऊ की कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे
सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर रोक लगा दी। अब समझते हैं ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा और अब तक क्या क्या हुआ। अगस्त 2023 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी और अगस्त 2023 में राहुल गांधी पर आईपीसी की धाराओं 499 और 504 के तहत लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में केस दर्ज कराया। 11 फरवरी 2025 को कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा तो राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 29 मई 2025 को कोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसके बाद वो मामले को लेकर 15 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब जानते हैं कि भारत की जमीन पर चीन के कब्जे वाली बात कहां से उठी। इसकी शुरुआत 16 जून 2020 को हुई। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल